Hello बच्चों, let's see this question. The point on the ellipse x square plus 2y square equal to 6 closest to the line x plus y equal to 7. Option 1 1, 2, option B 2, 1, option 3 3, 2 और option D none of this. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक एलिप्स की और एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और आगे बोला गया है कि हमें इस एलिप्स पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन से नियरेस्ट डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू 6। इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगी x² / 6 प्लस y² / 3 इक्वल टू 1। अब हम इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों ये मेरा एक स्टैंडर्ड एलिप्स है जिसका सेंटर 0, 0 है। तो ये मेरा एलिप्स हो जाएगा। नाउ लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये मेरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस एलिप्स पे सिचुएटेड सपोज ये पॉइंट P है, हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और आगे कंडीशन दी हुई है कि ये P जो है इस लाइन से क्या होना चाहिए, क्लोजेट होना चाहिए, यानी नियरेस्ट सिचुएटेड होना चाहिए। अब बच्चों कोई भी पॉइंट जो एलिप्स पे नियरेस्ट सिचुएटेड होगा लाइन के, वो क्या होगा, इन दोनों के कॉमन नॉर्मल के एलोंग होगा। यानी कि मुझे क्या करना है, P से पास होता हुआ नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर P से पास होते हुए नॉर्मल की इक्वेशन में फाइंड आउट कर लूंगा जो कि इस लाइन के लिए भी नॉर्मल है, तो मेरे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P पे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, जो कि क्या हो जाएंगे √6 cos थीटा कोमा √3 sin थीटा। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, तो पॉइंट P पे मेरी नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी √6x sec थीटा माइनस √3y कोसेक थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा 1 के। ये इक्वल हो जाएगा a² माइनस b² के, यानी कि 6 माइनस 3 के, जो कि सिम आ जाएगा 3। नाउ हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। सपोज इसकी स्लोप m1 है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, x का कोफिशिएंट यानी कि √6 सेक थीटा डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट यानी कि √3 कोसेक थीटा। ये मेरा इक्वल आ जाएगा √2 टेन थीटा के। इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। नाउ मुझे लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी बच्चों, इस लाइन की स्लोप हो जाएगी -1 के इक्वल। देन अगर इस लाइन की स्लोप -1 है तो इसके नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल टू लाइन ये इक्वल हो जाएगी 1 के। इसे मैं m2 बोल देता हूं। नाउ जो दोनों के दोनों है एलिप्स और लाइन, इनके लिए नॉर्मल क्या है, कॉमन है। अगर नॉर्मल कॉमन है तो मेरा m1 किसके इक्वल हो जाएगा, m2 के इक्वल हो जाएगा। अगर m1 m2 आपस में इक्वल होंगे तो √2 टेन थीटा मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। यहां से मेरे टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/√2। अगर मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू है तो मैं साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं। सपोज ये मेरा थीटा है, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस √2 है। तो मेरा हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, √3। इससे मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये हो जाएगी 1/√3। और मेरी कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2/√3। नाउ हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यूज आ चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। हेंस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, √6 कोस थीटा की वैल्यू अभी 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 √2/√3 आई, कोमा √3 साइन थीटा की वैल्यू अभी 1/√3 आई है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, √3 से √6 √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे P
के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2,1 और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने थे। हमारे ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन बी 2,1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। So our answer is option B. I hope you understand it well. Best of luck.